हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम की, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरीके से जो डिस्कवरीज हुई थी, ओके। तो आज हम अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो, अब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम समझने से पहले ना हम एक और चीज समझते हैं जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। वो ये, देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। एक बार दोबारा इक्वेशन लिखते हैं हम फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ये क्या देते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। ये रही हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। अब इस पे जो ऑक्सीजन है, ये देख रहे हो, ये जो ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रही है, जो प्लांट रिलीज कर रहा है, वो ऑक्सीजन कौन सी है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन है। तो क्या ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है या ये ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है? ठीक है, तो इसकी बहुत बार डिस्कशन होती थी कि ये ऑक्सीजन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला या वाटर वाला। तो एक साइंटिस्ट था कॉर्नियस वॉन नील। ठीक है, कॉर्नियस वॉन नील ने क्या किया, उसने ये बताया कि ये जो ऑक्सीजन है जो इवॉल्व होती है वो कहां से आती है, वाटर से आती है। मतलब ये जो पानी का ऑक्सीजन है ये वो है, ठीक है, ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। उसने क्या बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, रिडक्शन कैसे होगी? देखो, रिडक्शन क्या होता है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये दो चीजें आप पढ़ते हो। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन कहीं पे भी ऐड हो जाता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होती है? मतलब ऑक्सीडेशन इज अपोजिट टू रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद रखो, OILRIG, ऑयल रिग, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस, सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज गेन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीज आप याद रख लो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ये इक्वेशन पे आओ, इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कैसे? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, बीच में हाइड्रोजन आ गया ना। ये जो ग्लूकोज बना है इसमें क्या है, सब कुछ तो सेम है, कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी था, बट सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हुआ है। हाइड्रोजन की ऐड होने की वजह से इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। सेकेंड थिंग, दूसरा क्या था हमारा, वाटर था हमारे पास। वाटर की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। कैसे? क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोजन था वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वाटर की यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वाटर किस में बदल रहा है, O2 में। मतलब जो वाटर था वो, उससे हमारा O2 बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है। यानी कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, वाटर से मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिल रही। ये बात याद रखना, ठीक है। तो कॉर्नियस वॉन नील ने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे हम बताते हैं किस तरीके से उसने ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिए, पर्पल या फिर ग्रीन, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पर्पल या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिए उसने। अब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें भी सेम होता है, फोटोसिंथेसिस उनमें भी होता है, सेम होता है जैसे प्लांट में होता है। बट जो पर्पल सल्फर और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो वाटर की जगह H2S यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, ठीक है। तो जब बाद में उन्होंने देखा कि ग्लूकोज तो इसमें भी बनता है, C6H12O6 इस पे भी बनता है, बट इस पे ये जो
H2S है, यानी कि सल्फर जो है वो रिलीज होता है, जो सल्फर गैस है वो रिलीज होती है। तो सल्फर के रिलीज होने की वजह से अब हमें इससे क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारा नॉर्मली ऑक्सीजन होता था, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन होता था, और ये H2S की जगह क्या आ रहा है, अब हमारा सल्फर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कार्बन तो यहाँ है, ये वाला ऑक्सीजन भी यहाँ है, और जो ऑक्सीजन प्लांट्स में वाटर से मिलता था, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पे क्या इवॉल्व हो रहा है, सल्फर इवॉल्व हो रहा है, सल्फर रिलीज करते हैं वो बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन हम जब हम वाटर यहाँ पे करेंगे जो कि प्लांट्स यूज करते हैं, तब क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो अब पता लग गया कि ऑक्सीजन कैसे आती है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की आप इस तरीके से ये इमेज है, ये देखो, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल कलर के आपको दिख रहे हैं ना, और ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं आपको, ये इस तरीके से ये बबल्स, ये सल्फर की जो गैस होती है वो रिलीज होती है, तो इस तरीके से बबल्स बन जाएंगे। तो आपको जो ये बैक्टीरिया है इनमें इस तरीके से बबल्स भी दिखते हैं, जो कि क्या है, जो कि एक सल्फर है। राइट, देखो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। राइट, तो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, हमारे इस तरीके से थैलाकॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया थैलाकॉइड्स, ये मैंने बना दिया एक क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो थैलाकॉइड्स हैं, इनके ऊपर क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब देखो बच्चों, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब क्या, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं, और ज़ैंथोफिल हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के हमारे पास ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ठीक है, कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बहुत ज्यादा होगा, कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थोड़ा कम होगा, कोई इंपॉर्टेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और कोई थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब नेचर में क्या होता है, जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, ये यहाँ पे मेरा सन आ गया, सन से क्या आती है, लाइट आती है। राइट, ओके। अब आप पहले भी मुझसे पढ़ चुके हो, तो पहले भी मैंने बताया था कि जब एंगल मानकर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपको याद होगा सन से जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट होती है ना। और मैंने ये भी बताया था व्हाइट लाइट में से हमारा जो कुछ पार्ट होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। राइट, तो जो विबग्योर वाला पार्ट होता है, उसी से ही फोटोसिंथेसिस होती है, बाकी की रेडिएशनों से नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अब जो सन है, सन से तो यूवी रेज भी निकलती है ना, इंफ्रारेड रेज भी निकलती है, और ये विबग्योर भी निकलता है। तो ये बाकी चीजें नहीं इंपॉर्टेंट, सिर्फ जो विबग्योर वाला पोर्शन है, व्हाइट लाइट का जो विबग्योर वाला पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पोर्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, 400 to 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, इसके अंदर अंदर हमारा विबग्योर होता है। यानी कि जो विबग्योर है वो कहाँ से कहाँ तक है, 400 से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, मतलब जो सन है, सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट में तो बहुत लंबा नैनोमीटर तक होता है, वो व्हाइट लाइट तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा उसका नैनोमीटर साइज होता है। बट जो सपोज को लो इतना है, ठीक है, इतने में से जो 400 और 700 के बीच का जो हमारा जो लाइट है, जो कि विबग्योर वाला रीजन है, उतनी वेवलेंथ ही हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, उतनी ही वेवलेंथ हमारा प्लांट ऑब्जॉर्ब करता है, बाकी नहीं करता। समझ आ गई बात। अब हमने बोला था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल। ठीक है, अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये अलग अलग वेवलेंथ पे अब्सॉर्ब करते हैं लाइट को। मतलब
400 to 700 तो प्लांट लेता है, लेकिन ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये अलग अलग वेवलेंथ पे काम करेंगे। कोई 400 पे काम करेगा, कोई 500 पे काम करेगा, कोई 700 पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन कोई 800 पे नहीं करेगा, क्योंकि 800 तो इनकी रेंज से बाहर आ गई ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 400 टू 700 के बीच बीच इन्होंने काम करना था। ओके, तो हम आगे देखेंगे कि कौन सा कैसे और कौन सा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, तो अब ये जो रीजन है जहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, जो हमारा प्लांट जो ऑब्जॉर्व करता है, उस रीजन को हम पार बोल देते हैं। इनको क्या बोल देते हैं? पार, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। तो अब क्वेश्चन आए कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन कौन सा हुआ? वो रीजन जो कि फोटोसिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी कि वो रीजन जो प्लांट ऑब्जॉर्व करता है। और वो कौन सा है? 400 टू 700। 400 टू 700 में क्या है? विबग्योर है। समझ आ गई बात? ओके, अब हम देख, ये कुछ कलर्स है कि किस तरीके से कौन सा जो जो कौन सा पिगमेंट कौन से कलर का होता है। जैसे क्लोरोफिल ए बताया था, क्लोरोफिल ए का कलर ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलो ग्रीन होता है। ज़ैंथोफिल प्योर येलो होगा, ज़ैंथोफिल जो होगा पूरा का पूरा येलो होगा, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा कई लीव्स होते हैं, कई पत्ते देखे होंगे आपने जो बहुत येलो कलर के होते हैं, है ना। तो वो येलो कलर क्यों है उनमें? वो ज़ैंथोफिल की वजह से है। उन कलर्स उन लीव्स में ज़ैंथोफिल बहुत ज्यादा होगा। और जो बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, कभी देखा होगा बहुत ही ब्राइट ग्रीन होते हैं, शाइनी होते हैं, और कई ब्लूइश से ग्रीन होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, बाकी बहुत कम कम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सिमिलरली येलो ग्रीन होते हैं कई लीव्स, उनमें क्लोरोफिल बी ज्यादा होगा। और जैसे आपने देखा होगा गाजर होता है, ठीक है, उनमें कैरोटीनॉइड बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो येलो टू ऑरेंज जैसे होते हैं ना, गाजर जो होता है ऑरेंज कलर का, तो कैरेट से याद रखना आपने कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैरोटीनॉइड बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो कैरोटीनॉइड्स है उनका कलर कैसा होता है? येलो टू ऑरेंज। तो जो भी आपको येलो टू ऑरेंज दिखाई दे रहा है, कई येलो येलो लीव्स होते हैं, ऑरेंज होते हैं, उनमें क्या होगा? हमारा कैरोटीनॉइड बहुत ही ज्यादा होगा, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। ओके, तो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा, हम दो स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे और दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनकी डेफिनेशन और क्या क्या बताना चाह रहे हैं, ये हमारा जो ग्राफ है या जो ये स्पेक्ट्रा है ये क्या बताता है, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, बाकी आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? ग्राफ which shows absorption of different wavelength of light by different pigment। देखो, मैंने बताया था कि वेवलेंथ कितनी से कितनी वेवलेंथ पे प्लांट ऑब्जॉर्व करेगा लाइट? 400 से 700। जो पार रीजन है, उस पार रीजन पे ही हमारा प्लांट लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है, ठीक है। उतनी उसने ऑब्जॉर्व कर ली, उसकी उतनी ही कैपेसिटी है। 400 से 700 नैनोमीटर तक की जो लाइट है, वेवलेंथ की जो लाइट है, उसको ऑब्जॉर्व कर लेना, किसकी? प्लांट की। बाकी लाइट वो सन की नहीं लेता, बाकी वो ऑब्जॉर्व ही नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी ही इतनी ही उसकी रेंज है, ठीक है। अब इतनी रेंज में से हमने पढ़े थे कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है हमारे, ए क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड, ठीक है। अब इतने रीजन में से 400 से 700 रीजन में से कौन सा पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड, कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ पे लाइट ऑब्जर्व करेगा? मतलब 400 से 700 में से तो कहीं से भी कर सकता है ना, कोई भी। ये जो क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, ये तो कहीं भी कर सकते हैं ना 400 से 700। तो कौन सा कितनी वेवलेंथ पे लाइट ऑब्जॉर्व करता है उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। मतलब 400 से 700 में से कौन सा पिगमेंट कहाँ पे लाइट ऑब्जॉर्व कर रहा है? सिंपल। अब हमने क्या किया? ग्राफ बनाया, ग्राफ में इधर वेवलेंथ लिख दी। ये कौन सी वेवलेंथ है? जो सन से आ रही है, जो प्लांट ऑब्जॉर्व कर पा रहा है, राइट। अब देखो, 400 से 700 ही प्लांट ऑब्जॉर्व कर पाता था, तो 350 पे कुछ हुआ? यहाँ पे कुछ दिख रहा है?
नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा प्लांट को ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। बट जैसे ही 400 वाली वेवलेंथ की लाइट आएगी तो प्लांट क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन करना शुरू कर। तो यहाँ पे हमने अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दिखा दी दूसरे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने वेवलेंथ दिखा दी, ठीक है। तो यहाँ पे 400 के बाद देखो, 400 के बाद हमारा अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गया, राइट। और कहाँ तक हुआ, सिर्फ 700 तक, राइट। अब क्लोरोफिल ए देखो, क्लोरोफिल ए इस तरीके से डार्क इस तरीके से डार्क लाइन से बताया गया है। तो ये रहा क्लोरोफिल ए, ये दिख रहा है, ये रहा। तो क्लोरोफिल ए ने यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या की, अब्जॉर्प्शन की। उसके बाद फिर 500 पे भी नहीं की, 550 पे भी नहीं की, 600 पे भी इतनी नहीं की, थोड़ा 650 और 700 के बीच में भी थोड़ी ज्यादा की, ठीक है। यहाँ पे किसने, क्लोरोफिल ए ने। अब क्लोरोफिल बी पे आ जाओ। क्लोरोफिल बी इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखाया गया होगा। तो डॉटेड लाइन थोड़ी डार्क डॉटेड लाइन ये है। तो क्लोरोफिल बी ने यहाँ ये रही क्लोरोफिल बी की, इस तरीके से की है, ठीक है, राइट। एंड कैरोटीनॉइड इस तरीके से दिखाया गया है। तो कैरोटीनॉइड ने यहाँ पे 450 के अराउंड सबसे ज्यादा की है, इस तरफ, ठीक है। 450 और 500 तक में सबसे ज्यादा की है, उसके आसपास नहीं की, उसके बाद नहीं की। तो इस तरीके से डिफरेंट जो हमारे पिगमेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग वेवलेंथ पे अब्जॉर्प्शन की है। किसी ने 400 पे ज्यादा की है, किसी ने 700 पे ज्यादा की है, किसी ने 700 पे बिल्कुल की ही नहीं। ओके, तो इस चीज को हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। ओके, अब एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ो। ग्राफ विच शोज अब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट। ओके, अगला हमारे पास आ जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। देखो एक्शन स्पेक्ट्रम में, उसमें तो हमने ये देखा था ना कि हाँ कौन सी वाली वेवलेंथ, कौन सी वाली पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ पे लाइट अब्सॉर्ब की। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे कौन सी पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ पे लाइट जो अब्सॉर्ब की है, किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, काम किस पे हो रहा है, एक्शन किस पे हो रहा है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन तो हमने देख ली, पर हमें अब्जॉर्प्शन से क्या लेना जब तक हमें फोटोसिंथेसिस नहीं मिल रहा। फोटोसिंथेसिस करवाना है ना हमने, तो कौन सा पिगमेंट कौन से वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एक्शन कर रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो फोटो एक्शन स्पेक्ट्रम देखो, शो रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये क्या बताता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कौन से वेवलेंथ पे कौन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है या कम हो रही है, मतलब रेट बताता है फोटोसिंथेसिस का। ओके, इट शोज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर इन ब्लू वायलेट पार्ट ऑफ लाइट। तो उसने क्या बताया कि मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर होती है, ब्लू और वायलेट पार्ट पे। अब ब्लू वायलेट कैसे पता लगा, देखो 400 to 700 है, पार रीजन है। पार रीजन में क्या होता है, विबग्योर होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं विबग्योर लिखूं, तो ये रहा रेड रीजन, देखो रेड कलर है, ऑरेंज सा, ठीक है। ये आ गया येलो, ये आ गया ग्रीन रीजन, ये आ गया ब्लू, ये रहा इंडिगो, ये रहा वायलेट। समझ आ गया, ये पार रीजन हो गया पूरा। अब देखो जरा, अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ पे वेवलेंथ है और यहाँ पे रिलेटिव फोटोसिंथेटिक रेट है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रही है 400 to 500। जो ये इंडिगो, ये जो लाइट थी, ब्लू वायलेट जो रीजन है, ये ब्लू वायलेट, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। ओके, तो यही हमने एंगलमान के एक्सपेरिमेंट में भी किया था। उसने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में सबसे ज्यादा होती है, ब्लू और रेड रीजन पे। वहीं पे जाके हमारे वो रुके थे ना। तो ब्लू और रेड रीजन पे, तो देखो ये रहा हमारा रेड रीजन पे भी फोटोसिंथेसिस हो ही रही है, ठीक है। एंड ब्लू रीजन पे भी हमारी ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू।